हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को और लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ सोशियोलॉजी की क्लास होती है। आई होप आप सबकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसके लिए संकेत शक्ति से बोलना हमेशा मिटाए के तहत खड़ा होना चाहिए, जैसा कि आवश्यक है लेकिन अपर्याप्त है? अल्थ्यूजर, फूको, एंथनी गिडिंग्स, जैक्स डेरिडा। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4, जैक्स डेरिडा। जैक्स डेरिडा ने डीकंस्ट्रक्शन की अवधारणा दी है और इन्होंने 40 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नारीवादी महामारी विज्ञान एक अवधारणा है जो निम्नलिखित के सिद्धांत पर आधारित है। समाजशास्त्र और नारीवाद के बीच अंतर, कब्जे का नारीकरण, लैंगिकता, महिलाओं के जीवंत अनुभव और प्रभावपूर्ण रिश्तों पर जोर देते हुए जगह का प्रतिबिंब। राइट आंसर बताइए क्या होगा। नारीवादी महामारी विज्ञान एक अवधारणा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, महिलाओं के जीवंत अनुभव, प्रभावपूर्ण रिश्तों पर जोर देते हुए जगह का प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अभूतपूर्व समाजशास्त्र का संस्थापक माना जाता है? हैबरमास, सूर्ज, एच.आर. वेगनर, कार्ल मैनहीम। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, अल्फ्रेड सूर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा जातीयता और जातीय समूहवाद अर्थपूर्ण कारक है, इस अर्थ में कि ये मानव अस्तित्व की स्थिति में दिए गए हैं? फ्रेडरिक बार्थ, क्लिफोर्ड गिर्च, मैक्स वेबर, एम.जी. स्मिथ। राइट आंसर बताइए। जातीयता और जातीय समूहवाद अर्थपूर्ण कारक है, इस अर्थ में कि ये मानव अस्तित्व की स्थिति में दिए गए हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, क्लिफोर्ड गिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। कूट में है 3-1, 4-2, 4-2, 1-3, 2-4, 3-1, 1-3, 2-4। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा गोडार्ड का है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, बेकारिया ने क्लासिकल सिद्धांत दिया है, कोहेन ने उप सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है और हॉवर्ड बेकर का लेबलिंग थियरी है। राइट आंसर होगा 4-2-1-3, 4-2-1-3, ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का कौन सा मॉडल काम कर रहा है? गुणात्मक वृत्त, संयुक्त परामर्श, सह निर्धारण, स्व प्रबंधन। राइट आंसर बताइए। भारत में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का कौन सा मॉडल काम कर रहा है? ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा संयुक्त परामर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार अलगाव का कारण क्या है? श्रम का विभाजन, निजी संपत्ति का संस्थान, वाणिज्यिक संबंधों का कैश नेक्सस, उपर्युक्त सभी। अलगाव का क्या कारण है? राइट आंसर बताइए।
राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 3 स्तरीय विभाजन मालिक, किसान और मजदूर के बाद भारत की कृषि आबादी का चौथा विभाजन सुझाया है? धनाग्रे, कैथलीन गफ, AR देसाई, डेनियल थॉर्नर। राइट आंसर बताइए। मालिक, किसान और मजदूर के अलावा कृषि आबादी का चौथा विभाजन किसने बताया है? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3, AR देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग का समाजशास्त्री विश्लेषण बताता है कि प्रत्येक की जांच करनी चाहिए? लिंग विभाजन, लिंग जांच, लिंग प्रदर्शन, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर होगा यहाँ पर उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशोधन और पुनः पेश करके कार्ल मार्क्स की सोच पर एक नए सिद्धांत की रूपरेखा तैयार करना। इसे निम्नानुसार लेबल किया गया है: नव मार्क्सवादियों द्वारा, पोस्ट मार्क्सवादियों द्वारा, प्री मार्क्सवादियों द्वारा, मार्क्स के सिद्धांत का एक आलोचक। राइट आंसर बताइए। संशोधन और पुनः पेश करके कार्ल मार्क्स की सोच पर एक नए सिद्धांत की रूपरेखा तैयार करना। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा नव मार्क्सवादियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक दूरी विधि किसके द्वारा विकसित की जाती है? बोगार्ड्स, गयोड और हयात लिकर गटमैन। राइट आंसर बताइए। सामाजिक दूरी विधि किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है बोगार्ड्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी के अध्ययन की अक्सर समाजशास्त्रियों ने इसकी आलोचना की है? गरीबी के बारे में सीमित विचार रखना, गरीबी रेखा के संदर्भ में इसे परिभाषित करना, परिवार में असमान साझेदारी को मान्यता नहीं देना, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर बताइए। गरीबी के अध्ययन में अक्सर समाजशास्त्रियों ने इसकी आलोचना की है, तो राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार वैचारिक अधिसंरचना केवल अर्थव्यवस्था का परिचायक नहीं है बल्कि इसके अस्तित्व की भाग स्थिति में भी है? अल्थ्यूजर, गिडिंग्स, मार्क्स, हैबरमास। राइट आंसर बताइए। वैचारिक अधिसंरचना केवल अर्थव्यवस्था का परिचायक नहीं है बल्कि इसके अस्तित्व की भाग स्थिति में भी है, ये अल्थ्यूजर के अनुसार अल्थ्यूजर ने कहा है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के बारे में दिव्य उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि ईश्वर ने समाज बनाया है, समाज बल का परिणाम है, समाज का ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है, समाज धीरे धीरे और लगातार बढ़ता गया। राइट आंसर बताइए। समाज के बारे में दिव्य उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि ईश्वर ने समाज बनाया है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। कूट में है 1 2 3 4 4 3 2 1 2 1 3 4 3 2 4 1। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर पी कार्लेन, इनका महिला कारावास
सामाजिक नियंत्रण में एक अध्ययन। और पी वाल्टन और जे यंग का है द न्यू क्रिमिनोलॉजी रिविजिटेड। डी क्लार्क का है मृत्यु का समाजशास्त्र। और क्लोवार्ड और होलिन का है विलंब और अवसर। तो ये चारों सुमेलित हैं। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने नौकाशाही के लिए भारत में राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है? ए आर देसाई, जी एस घुरिया, आर बेंडिक्स, एस सी दुबे। किसने नौकाशाही के लिए भारत में राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड आर बेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता विभाजन को बढ़ावा देती है जो धार्मिक मतभेदों से उभरती है और तेजी से विकास और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का रास्ता भी साफ करती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर दिए गए कथन के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का तत्व नहीं है? इसमें गलत बताना है जो धर्मनिरपेक्षता से संबंधित नहीं है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली का एकीकरण जो विभिन्न उप समूहों को इंटरलिंक और इंटरपेनेट्रेट कर सकता है। पूर्वग्रह और पारलौकिकता के लिए गैर स्वीकृत। अन्योन्याश्रित के रूप में अन्योन्याश्रय और सहयोग का लाभ। समाज में सामाजिक इंजीनियरिंग के हिस्से के रूप में प्राइमर्डियल वफादारी। धर्मनिरपेक्षता के विषय में कौन सा इसमें सही नहीं है? राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 समाज में सामाजिक इंजीनियरिंग के हिस्से में प्राइमर्डियल वफादारी ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। कोट में है 1 2 3 4 4 3 2 1 2 1 3 4 3 2 4 1। राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण। ये है योगेंद्र सिंह का। जब एक महान परंपरा का आधुनिकीकरण ये होगा मिल्टन सेंगर का। और आधुनिक भारत में जात एम श्रीनिवास का है। जात, वर्ग और सत्ता आंद्रे वित्ते का है। ये चारों भी सुमेलित है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है कि भारत में परिवर्तन की दिशा को आधुनिकीकरण की ओर तर्क संगत से रैखिक विकासात्मक रूप में दर्शाया गया है? श्रीनिवास, श्यामाचरण दुबे, मिल्टन सेंगर, योगेंद्र सिंह। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 योगेंद्र सिंह ने कहा है भारत में परिवर्तन की दिशा को आधुनिकीकरण की ओर तर्क संगत से रैखिक विकासवादी रूप में दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से शिक्षा के निजीकरण का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। कारण दिए गए शिक्षा के निजीकरण के परिणाम स्वरूप शिक्षा संस्थान का महत्वपूर्ण विकास हुआ है। ए और आर सही है, आर ए का सही व्याख्या है। ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? शिक्षा के निजीकरण का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था क्योंकि शिक्षा के निजीकरण के परिणाम स्वरूप शिक्षा संस्थान का महत्वपूर्ण विकास हुआ। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का मौलिक अधिकारों के रूप में भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में किसके तहत शुरू किया गया था? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 16। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड अनुच्छेद 21 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटनाओं की गहन जांच या एक प्रक्रिया या एक घटना जो व्यापक समाज के साथ
अपनी ऐतिहासिकता और समकालीन इंटरलिंक्स पर ध्यान केंद्रित करती है, जो इस रूप में कहा जाता है: सामग्री का अध्ययन, प्रतिभागी अवलोकन, सामग्री विश्लेषण, मामले का अध्ययन। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? घटनाओं की गहन जांच या एक प्रक्रिया या एक घटना जो व्यापक समाज के साथ अपनी ऐतिहासिकता और समकालीन इंटरलिंक्स पर ध्यान केंद्रित करती है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, सामग्री विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अनुसंधान में एक नैतिक विचार नहीं है? तो डाटा एकत्र करते समय विषयों को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान से बचाना, ये सही है। विषयों की गोपनीयता की रक्षा करना, ये भी सही है। जानकारी एकत्र करने में विषय की सहमति प्रदान करना, ये भी सही है। तो नैतिक विचार जो नहीं है वो है ऑप्शन 4, धोखे के माध्यम से डेटा प्राप्त करना, ये नहीं है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला एक कॉलेज में पढ़ाती है, एक किटी पार्टी का आयोजन करती है, अपनी बेटी की देखभाल करती है, महिला संगठन की बैठक की अध्यक्षता करती है। उसकी भूमिका का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस अवधारणा का उपयोग किया जाता है? भूमिका के लिए संघर्ष, भूमिका सेट, कई भूमिकाएं, भूमिका बनाना। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, कई भूमिकाएं, मल्टीपल रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा और ज्ञान जैसे उपयुक्त सांस्कृतिक संसाधनों का अभाव कहलाता है? सांस्कृतिक भौतिकवाद, सांस्कृतिक अभाव, सांस्कृतिक कटुता, सांस्कृतिक बहुलता। राइट आंसर बताइए। भाषा और ज्ञान जैसे उपयुक्त सांस्कृतिक संसाधनों का अभाव, सांस्कृतिक अभाव कहलाता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड रेशनल की अवधारणा किसके साथ जुड़ी है? मैक्स वेबर, सोरोकिन, पार्सन्स, हैबरमास। राइट आंसर बताइए। वर्ड रेशनल की अवधारणा किसके साथ जुड़ी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 की संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी? 2030, 2032, 2025, 2024। राइट आंसर बताइए। 2017 के संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी? ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन में निम्नलिखित विश्लेषकों में किसने रेंटियर और सट्टेबाज शब्द का इस्तेमाल किया? वेबलेन, कार्ल मार्क्स, पैरेटो, टायनेबी। राइट आंसर बताइए। सट्टेबाज और रेंटियर शब्द का प्रयोग, सट्टेबाज इन शब्दों का प्रयोग किया है पैरेटो ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिकतावादी विचारक नहीं माना जाता है? अलेक्जेंडर, डेरिडा, जेम्सन, लियोटार्ड। आधुनिकतावादी विचारक किसे नहीं मानते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा जेफरी अलेक्जेंडर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मानव प्रकृति का प्रसिद्ध विश्लेषण है किसके द्वारा कहा गया? अगस्त कॉम्ट, सोरोकिन, प्लेटो, एरिस्टोटल। राइट आंसर बताइए। मनुष्य स्वभावतः एक सामाजिक प्राणी है,
एक व्यक्ति जो संयोगवश नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से अनौपचारिक है, या तो हमारे अपेक्षा के नीचे है या मानव की तुलना से कहीं अधिक है। ये कथन है एरिस्टोटल का। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। अरस्तु इन्होंने ही कहा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।